स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लास्ट मिनट टिप्स हिंदी की डिस्कस करेंगे। आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए टिप्स है और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्लास 10th के आपको पता है 2 बुक हैं, क्षितिज और कृतिका। सबसे पहले हम पार्ट डिस्कस करेंगे और फिर आपका क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन और कितने नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि पेपर जो हो जाए बहुत लेंथी हो जाएगा इस बार आपका पेपर, तो आपको करने के लिए टाइम भी चाहिए और अच्छे से करना भी आना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। क्षितिज आपकी बुक है, उसमें से पहला, दूसरा और चौथा जो काव्य है वो आएंगे, यानी 3 पोएम है और 3 चैप्टर, 3 गद्य के पार्ट है। और कृतिका की बुक में से पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर आपका आएगा। चैप्टर के नाम आपको पता है, पहला हमारा सूरदास के पद, दूसरा हमारा राम लक्ष्मण परशुराम और चौथा आत्मगद्य। फिर 10वां हमारा ये नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, और ये हमारा और एक और चैप्टर का नाम आप, फिर एक माता का आंचल और एक साना साना हाथ जोड़ी। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। खंड का अब आपको जो अपठित गद्यांश है, यानी आपका जो पेपर है आपका एग्ज़ाम, वो कैसे आएगा वो हम डिस्कस करते हैं। 2 खंड में बटा होगा, 2 सेक्शन होंगे, खंड का एक खंड का, पर ये बहुत लेंदी है। खंड का भी 40 नंबर का होगा और खंड का भी हमारा 40 नंबर का होगा। 40 नंबर में ये हमारा बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले अपठित 10 नंबर का होगा, और ये जो सेक्शन ए है वो पूरा MCQ होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब MCQ के क्वेश्चन होंगे। इसमें एक पैराग्राफ आएगा और 5 नंबर का पैराग्राफ होगा, और इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। और पोएम भी 5 मार्क्स का है, और पर पोएम में चॉइस दे रखी है, यानी पोएम आपको एक पोएम भी दे रखी है, अगर आपको ये नहीं करनी तो आपको दूसरी पोएम भी दे रखी है, पर पैराग्राफ में आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। और ये भी 5 नंबर की। ये आपका अपठित कंप्लीट होता है। फिर आपका व्याकरण का स्टार्ट होता है। व्याकरण में आपको हर क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन आएंगे। आपको हर क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन दे जाएंगे, पर आपको 4 करने होंगे, और ये हर 4 नंबर के होंगे, और इनमें सब पार्ट्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन दे रखा है उसके 4 पार्ट, फिर एक क्वेश्चन दे रखा है फिर 4 पार्ट, यानी MCQ टाइप है। यानी रचना के आधार पर वाक्य पद, इस वाले ग्रामर टॉपिक के 4 क्वेश्चन होंगे, फिर वाच्य के 4 क्वेश्चन होंगे और MCQ के क्वेश्चन होंगे हमारे। और कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 मार्क्स का, वाच्य 4 मार्क्स का, पद परिचय 4 मार्क्स का, और अलंकार आपका 4 मार्क्स का। इन टॉपिक में भी आपका कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं वो आपको डिस्कस पता ही है। फिर पाठ्य पुस्तक, यानी पाठ्य पुस्तक का एक पैसेज आएगा जो कि आपका सेक्शन ए में है, यानी खंड का में ही है। पैराग्राफ 5 नंबर का आएगा एक, और फिर 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, यानी एक रैंडमली 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और 2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के। ये भी MCQ ही होगा पूरा। फिर पोएम दे देगी 5 मार्क्स का, पोएम से रिलेटेड ही 2 क्वेश्चन आपको दे देंगे 2 मार्क्स के। पोएम में भी 5 क्वेश्चन होंगे और ये 2 क्वेश्चन अलग से, तो टोटल 14 नंबर का आपका ये हो जाएगा। फिर खंड खा स्टार्ट होता है। खंड का में सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन होंगे आपको 2-2 मार्क्स के, और इन 3 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे गद्य के। गद्य यानी आपके क्षितिज का जो गद्य वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर 10, 11 और 12 वाले, उनमें से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट आपको करने सिर्फ 3 ही हैं, और ये हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, यानी 6 मार्क्स टोटल आपके लग जाएंगे। एक चॉइस इसमें भी है, पद्य में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे, पर आपको करने 3 हैं, 2-2 मार्क्स के, 6 मार्क्स का। ये टोटल क्षितिज से आपके 12 नंबर का आ जाएगा। कृतिका में 3 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, बट आपको करने सिर्फ 2 ही हैं, एक चॉइस वाले क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल 8 मार्क्स का, यहाँ पे 12, और कृतिका में से 8 नंबर का आ जाएगा। ये आपका 20 नंबर यहाँ बन जाता है। नेक्स्ट, फिर आपका यहाँ पे चैप्टर का काम खत्म हो गया 20 नंबर में। अब रचनात्मक लेखन आएगा। अनुच्छेद आपका आएगा, 3 अनुच्छेद दे रखे होंगे, पर आपको कोई करना सिर्फ एक है, 6 मार्क्स का अनुच्छेद होगा, तो यानी आपको लगभग इसमें 2.5 पेज से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पत्र है। पत्र आपको पत्र में भी 2 चॉइस दी जाएंगी, ये वाला करिए, ये वाला करिए, 5 मार्क्स का होगा। स्ववृत्त या ईमेल, अब स्ववृत्त की तैयारी करिए आपने अच्छे से, तो स्ववृत्त करिए, यानी एक स्ववृत्त का क्वेश्चन और अथवा में ईमेल का क्वेश्चन, तो आपको स्ववृत्त वाला करना है या ईमेल वाला करना है, दोनों में से कोई एक करेंगे, 5 नंबर का होगा। फिर एक ऐसी क्वेश्चन विज्ञापन का क्वेश्चन, और यहाँ पे संदेश का क्वेश्चन, विज्ञापन वाला करना है या फिर संदेश वाला करना है, दोनों ही 4-4 मार्क्स के हैं, और दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो ये आपका टोटल आप करेंगे, ये 6 मार्क्स, ये 4 मार्क्स 10, और ये 10, आपका टोटल 20 मार्क्स का रचनात्मक लेखन भी आ जाएगा।
तो सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का जुड़वाया था मैंने, और सेक्शन बी भी आपका 20 यानी 40 मार्क्स का। टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। अब पेपर करना में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। जस्ट आप एक तरफ भी अगर एकदम करेक्ट आंसर के साथ लिख रहे हैं तो आपको एक तरफ आप नज़र भी नहीं उठा सकते, इतना आपको लिखना पड़ेगा। और हिंदी में लिखना बहुत कठिन भी हो जाता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। अभी आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना लिख सकते हैं लिखिए। आज ही प्रैक्टिस करिए, लिखते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, पेपर के टाइम में 3 घंटे लगातार लिखने में बहुत हाथ में दर्द होगा। तो आपको क्या करना है, अभी थोड़ा लिखने की कोशिश करना है। ये नहीं कि आप वीडियोज़ देख ले रहे हैं और बुक का चैप्टर पढ़ लिया बस काम ख़त्म, ऐसा नहीं करना है। आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है और लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको लिखना ही, इंग्लिश में भी जैसे लाइक आप लिखते ही जा रहे थे, वैसे ही हिंदी में तो और लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट देख के चलना है। तभी मैंने नंबर वाइज आपको सारे टॉपिक बताए हैं। प्रैक्टिस करनी है, आप रीडिंग की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे लाइक आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो अगर आप को कुछ नहीं आता पर आपने अभी से लेके जितने भी हर चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है, जस्ट उसे ही 10 बार आपने रीड कर लिया, तो उस चैप्टर को आप याद कर रहे हैं। उसे याद करने से आपने उससे अच्छा उसे रीड कर लिया ना, तो आपको समझ आ जाएगा। रीड कर लिया तो सारे क्वेश्चन रीड हो जाएंगे। याद करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन ही याद हो पाएंगे आपको। तो हर क्वेश्चन को रीड ज़रूर कर लीजिए, हर चैप्टर से रीड कर लीजिए, पूरा चैप्टर को रीड कर लीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और रीड करने के बाद क्वेश्चंस को रीड करिए, आपको आंसर्स को रीड करना है। पैराग्राफ जितना आप पढ़ सकते हैं पैराग्राफ पढ़िए, जिससे आप अनसेन पैसेज को जल्दी से पढ़ने की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। एंड आपको पत्र को पढ़िए। कुछ 1-2 पत्र ले लीजिए रैंडम टॉपिक के, या सैम्पल पेपर का टॉपिक ले लीजिए, उसे सर्च करिए यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पे सर्च करिए। और जितने उसी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी पत्र आ रहे हैं, हर पत्र को पढ़िए। एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि हम कौन कौन से वर्ड्स जोड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर हम आकर्षित लिखेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप, क्योंकि आपकी एज के सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, और आप रैंडमली किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और हम आपके लिए स्टफ भी उसी ग्रुप पे डालते रहते हैं। तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।